नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का मेरा विषय कुंडली में ऐसे योगों को लेकर है जिनको राशि परिवर्तन योग के नाम से जाना जाता है। राशि परिवर्तन योग क्या है और इसमें मनुष्य को किस प्रकार से सफलताएं मिल सकती हैं। वर्षफल के माध्यम से जब भी राशि परिवर्तन होता है तो दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक का अगर नाम सुनकर मनुष्य घबरा जाए तो फिर क्या ज्योतिष का फायदा और क्या उपायों का फायदा। अगर नकारात्मक योग को न्यूट्रल में बदल दिया जाए, अर्थात न्यूट्रल कहने का मतलब है ना तो फायदा ही करे और ना नुकसान करे, तो अन्य ग्रहों से मनुष्य फायदा उठा सकता है। दूसरा, कभी भी कोई पॉजिटिव योग बनना हो, उसको और प्लस यानी और पॉजिटिव शक्ति दी जाए, ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, तब मनुष्य दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले लगन कुंडली अटल है, जैसा कि मैं पहले के बता चुका हूं। जीवन का 50% प्रभाव स्वभाव, धन, दौलत, पुत्र, संतान आदि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लगन कुंडली के माध्यम से अटल हैं और जीवन भर चलती रहेंगी। परंतु वहीं अगर हम वर्षफल के माध्यम से देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रतिशत का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर वर्ष भर देखने को मिलता है। और यहां देखना चाहिए किस प्रकार का राशि परिवर्तन योग है। राशि परिवर्तन योग जब भी होता है तो राशि परिवर्तन योग में क्या होता है कि ग्रह एक दूसरे की राशियों में जाते हैं। ग्रह एक दूसरे की राशियों में जाते हैं और यह ग्रह परस्पर मित्र होते हैं और एक दूसरे के सम होते हैं, शत्रु कोई भी नहीं होता। तो जब भी इस प्रकार का राशि परिवर्तन योग हो तो मनुष्य की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है, जीवन में तरक्की करता है और अवसरों का लाभ उठाता है। राशि परिवर्तन में दो प्रकार के योग बनते हैं, तो खल योग, एक दैन्य योग। खल योग में मेहनत करने के बाद मनुष्य को सफलता अवश्य मिलती है और बहुत मेहनत करने के बाद उसे सफलता हासिल होती है और इसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और जीवन में तरक्की करता है। केंद्र या त्रिकोण भाव का स्वामी अगर तीसरे या एकादश भाव से आपस में बदले तो ऐसे मनुष्य के जीवन में राशि परिवर्तन योग कहलाता है। अब इसको जरा डिटेल में समझ लीजिए कि यह खल योग जो राशि परिवर्तन के आधार से बनता है वह किस प्रकार बनता है। केंद्र या त्रिकोण का स्वामी ग्रह, सबसे पहले तो त्रिकोण भाव, पहला, पांचवा और नौवां, ये हो गए आपके त्रिकोण भाव। और दूसरे केंद्र भाव, ये केंद्र भाव है। प्रथम को केंद्र भाव में भी स्थान प्राप्त है और त्रिकोण में भी। अब इनका जब भी राशि परिवर्तन किसके साथ होगा, इनका राशि परिवर्तन होगा एकादश या तीसरे भाव के साथ। तीसरा भाव आपका ये होगा और एकादश भाव ये होगा। इसमें जब भी इन किसी भी भाव में से पहला, चौथा, सातवां, 10वां, 5वां और 9वां, इन भावों का कोई भी ग्रह तृतीय भाव में बैठेगा या फिर तृतीय भाव का कोई भी ग्रह इन भावों में बैठेगा तो राशि परिवर्तन योग होगा। उसी प्रकार एकादश भाव के साथ जब भी इन भावों का स्वामी, ये भाव हैं जितने भी, इनके साथ राशि परिवर्तन करेगा तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। वह किस प्रकार का होगा, जैसे मेष राशि यानी 1 नंबर की राशि है, जो उसका जो स्वामी है वह मंगल है और इसमें सूर्य उच्च का होता है। 5वें नंबर की राशि, इसका स्वामी 5वें नंबर की राशि का सूर्य है और जो सिंह राशि का स्वामी कहलाता है। उच्च भी हो सकते हैं, दोनों राशियों में उच्च भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं स्वामी ग्रह के माध्यम से बता रहा हूं। अगर मंगल आपका 5वें राशि में आ जाए और यहां से आपका जो सूर्य है वह इसमें आ जाए, यह सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया है। बाकी जो राशि परिवर्तन होगा वह हमेशा
मित्र ग्रहों और की राशियों में आपस में होगा। तो इस प्रकार जो राशि परिवर्तन होगा पहले भाव में का मतलब इन भावों का, केंद्र भावों का, पांचवें नौवें का तृतीय भाव के साथ या फिर पंचम भाव के साथ, ये उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। संख्या मात्र से यहां संख्या कुछ और ही बनेगी। तो इस प्रकार जब भी राशि परिवर्तन होगा तो मनुष्य अपने जीवन में राजयोग के समान वर्षफल भोगेगा। वह वर्ष उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हो सकता है इतना धन इकट्ठा कर ले कि उसी से उसके जीवन भर के आमदनी के साधन बन जाए, सुख सुविधाएं बन जाए, उसकी संतान तरक्की कर जाए। अब बात कर लेते हैं दैन्य योग की। दैन्य योग से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले सुन लीजिए दैन्य योग क्या है। छठा, आठवां और 12वां, इसमें बात करेंगे हम छठे, आठवें और 12वें भाव की। यानी आपका छठा तो ये हो गया, आठवां ये हो गया और ये हो गया आपका 12वां भाव। छठा, आठवां और 12वां भाव। छठा भाव जो ऋण, रोग और शत्रु, 8वां भाव मनुष्य की आयु और स्वास्थ्य से संबंध है, जिसका किस प्रकार के आयु भोग वह भोग रहा है, धर्म से संबंध है। द्वादश भाव जो खर्चों से संबंधित है। अगर इस अवस्था में त्रिक भाव का स्वामी, क्षमा कीजिए, इस अवस्था में यदि आपका क्या नाम है को जो त्रिकोण भाव का स्वामी ग्रहों को बदलता है छठे, आठवें और 12वें भाव से, तो इस अवस्था में जातक को नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। तो वर्षफल के माध्यम से कुंडली में यह सब जरूर देखिए और घबराइए मत। उपाय मैं बताता हूं। त्रिकोण भाव के साथ यानी पहले, 5वें और 9वें, छठा, 8वां, 12वां, पहले, 5वें और 9वें के साथ जब भी राशि परिवर्तन करेगा तो इस प्रकार मनुष्य जीवन में तरक्की करेगा। जैसे यहां पे 1 नंबर की राशि लिखी हुई है और यहां पे 8 नंबर की। अब 8वीं राशि का जो स्वामी है वह तो आ गया आपके 1 नंबर की राशि में, और जो 1 नंबर की राशि का स्वामी है मेष का, वह आ गया आपकी 8वीं राशि में। ठीक है, तो यह तो एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी ये हो सकता है इन दोनों के पहले और 8वें राशि के स्वामी हैं जो, क्षमा कीजिए ये उदाहरण के तौर पर सही हो सकता है, परंतु व्यक्तिगत दृष्टि से मैं इसको सही नहीं मानता, क्योंकि दोनों राशियों का स्वामी ही मंगल है। तो इस परिस्थिति को कुंडली में भी व्यक्ति को ध्यान रखना होगा। अगर दोनों राशियों का स्वामी मंगल है, पहली का भी और 8वीं का भी, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। यह भी कोई नुकसानदायक नहीं है, इसमें भी व्यक्ति को फायदा ही होगा। अब बात कर लेते हैं राशि परिवर्तन योग की। मान लीजिए यहां दूसरे नंबर की राशि है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पे 9वें नंबर की राशि है। अब इन दोनों राशियों के स्वामी एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे दूसरे नंबर की राशि यानी वृषभ, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र, धनु जिसका स्वामी ग्रह गुरु। अब आपका गुरु आ गया इस स्थान पर और शुक्र आ गया आपका इस स्थान पर। तो ऐसे में जो व्यक्ति राशि परिवर्तन होगा, व्यक्ति इसमें उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। तो ये बताएं मैंने आपको कुछ राशि परिवर्तन योग। फिलहाल मैं आपको प्रेजेंट की स्थिति बताता हूं, वर्तमान में किस प्रकार के राशि परिवर्तन योग चल रहे हैं और किन राशि वाले लोगों को इसमें लाभ होगा। सबसे पहले आपके 16 नवंबर तक जो सेनापति मंगल है, जो जायदाद बनाने वाला व्यक्ति व्यवहार अनुभवों के आधार पर जीवन में तरक्की दिलाने वाला है, इसके आधार पर किस प्रकार के राशि परिवर्तन योग है और किन राशियों को इसमें फायदा होने वाला है। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार फिर से दृष्टि डाल लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट में बताया था। ये आपके जहां जीरो और क्या नाम है, जीरो का निशान है, ये त्रिकोण भाव हैं और इनको मैंने निशान दे दिए हैं। और ये त्रिक भाव हैं,
इनको मैंने राइट का निशान दे दिया है। जब भी त्रिकोण भाव का त्रिक भाव से आपस में राशि परिवर्तन होगा तो इस प्रकार के योग बनेंगे। अब मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। किन किन राशियों को लाभ होगा? सबसे पहले मंगल से 16 नवंबर तक जो राशि परिवर्तन होने वाले हैं, मंगल को लाभ होगा। मंगल से लाभ होगा कर्क राशि वालों को। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। नए निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। घरेलू मुद्दों को सुलझाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। इस अवधि में घर के सदस्यों से आपका थोड़ा बहुत विवाद भी हो सकता है। घरेलू मोर्चों पर शांति बनाए रखें और संचार शैली का ध्यान रखें, और आपकी जो बातचीत ऐसे में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। अब सिंह राशि के बारे में। इस गोचर में भाई बहनों के रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, वित्तीय लाभ होगा और यह समय लाभ के लिए बहुत अच्छा है। आपको नए अनुभव प्राप्त होंगे। धन इकट्ठा करने के लिए समय बहुत अच्छा है। सावधानी रखें और मां की सेहत का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचें और कोर्ट कचहरी आदि किसी की जमानत लेने से आप लोग बचें। अब वृश्चिक राशि यानी 8वें नंबर की राशि। मंगल गोचर आपके लिए विदेशी लाभ के अवसर प्राप्त कर सकता है। आर्थिक मामले आपके सुलझेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे। आराम और अपने फिजिकली का बैलेंस बना कर रखें। जितनी मेहनत करें शरीर को आराम जरूर दें और बहुत अधिक मेहनत से आप बचें। इस अवसर में अवधि में आपको नए नए कामों के अवसर प्राप्त होंगे। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे त्रिक भाव के, तो मैंने आपको सकारात्मक प्रभाव तो बताए हैं। प्रथम, षष्ठ और अष्टम भाव, क्षमा कीजिए, प्रथम, पंचम और नवम भाव और छठा, 8वां और 12वां भाव। इनमें जब भी राशि परिवर्तन होगा, कहने का अभिप्राय है पहले भाव की राशि, पंचम भाव की राशि और नवम भाव की राशि का स्वामी ग्रह अगर छठे, 8वें या 10वें भाव में होता है तो व्यक्ति को लाभ होता है एक दूसरे के साथ। ये भाव अगर भाव बदलते हैं, जैसे प्रथम का अष्टम में और अष्टम का प्रथम में, चतुर्थ का क्षमा कीजिए पंचम का षष्टम में और षष्टम भाव का स्वामी पंचम में, इस प्रकार। और नवम का द्वादश में, द्वादश का राशि का स्वामी नवम में। तो ये पॉजिटिव होने के साथ साथ ये नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, तो मैंने पॉजिटिव प्रभावों के बारे में तो बता दिया। अब नकारात्मक के बारे में ध्यान से सुनिए। नकारात्मक का प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति को चारों तरफ से उलझनों का सामना करना पड़ता। लगभग जीवन में 50% तो है ही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप उलझे रहेंगे और समस्याओं को समाधान नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको राशियों के स्वामी जिनसे राशि परिवर्तन हुआ है, उन राशियों के स्वामी और उसमें जो भी ग्रह बैठा है या नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, तो सिर्फ आप राशि के स्वामी से ही आप काम चला सकते हैं। उनके उपाय कीजिए तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में ये इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी किसी ग्रहों का उपाय करें तो उसके साथ नवग्रह स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, जिससे बैलेंस जीवन में बना रहे। जहां पर दो राशियों के स्वामी एक होते हैं, जैसे गुरु है, मंगल है, दो राशियों पे उच्चता और स्वामी पना प्राप्त करते हैं, तो वहां पे आपको क्या लाभ होगा कि आप जीवन में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर की राशि लिखी हुई है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। इस राशि का स्वामी भी मंगल और 8वीं का स्वामी भी मंगल, तो आदमी धन और भाग्य दोनों से ही लाभ उठा सकता है। आपका दिन शुभ रहे।